तो किसान भाइयों, फिर से आपका स्वागत है एक नया टॉपिक को लेकर जो बॉयलर फार्मिंग से रिलेटेड है। मैं बताने जा रहा हूं कि इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप नए हैं, आप चाह रहे हैं नया फार्म बनाना, जो पोल्ट्री फार्मिंग करना नए फर्स्ट टाइम, तो आपको किन किन चीज़ों का ज़रूरत है, किस तरह का स्थान चाहिए, सेट का निर्माण किस तरह से करें, दाने व पानी का बर्तन कितना रखें, लीटर का कैसे ध्यान रखें, ब्रूडिंग किस तरह से करें, और पानी और जगह का क्या व्यवस्था करें, लाइट का कैसे व्यवस्था करें, तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जी हाँ किसान भाइयों, बने रहिए इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं जो बॉयलर फार्मिंग को लेकर। पहले हम तो ये समझते बॉयलर फार्मिंग है क्या। तो बॉयलर फार्मिंग मान से तो आप मुर्गी पालन करें, आज एक बहुत ही बड़ा व्यवसाय का ये रूप ले चुका है जो बॉयलर फार्मिंग, और इसमें अधिक अपार संभावनाएं होती है कमाने का। बॉयलर फार्मिंग कम समय और कम लागत से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसीलिए अब बॉयलर फार्मिंग काफ़ी तेज़ी से उभर के जो सामने आ रहा है। हर एक स्टेट, हर एक जगह, आपके गांव अगल बगल में देख रहे होंगे, दिन प्रतिदिन आपको बढ़ते ही जा रहा है बॉयलर फार्मिंग। इसका बॉयलर फार्मिंग का जो सबसे अहम पार्ट, बनाने से पहले आप अभी सोच रहे हैं बनाना, तो स्थान का चयन कैसे करें हम, कैसे आप मतलब कौन सा स्थान पर बनाएं कि बिल्कुल परफेक्ट हो। तो सबसे पहले तो जो सबसे स्थान का बात करें पहला पॉइंट का, तो जगह समतल हो और कुछ ऊंचाई पर हो जिससे कि बारिश का पानी ना भरे। इस चीज़ों का पहला ध्यान। और दूसरा जो है, आपको मुख्य सड़क ज़्यादा दूरी ना हो। अब तीसरी बात, आपको बिजली व पानी आसानी से उपलब्ध हो। और चौथा बात करें तो चूजा दाना, दवाई आदि आसानी से उपलब्ध हो। और तैयार माल को बेचने के लिए भी आपका बढ़िया आसपास मार्केट होनी चाहिए। ये चीज़ जो है, स्थान इस तरह से आप निर्णय कर लें कि आपके पास है कि नहीं, तब आगे आप बनाने के बारे में सोचें। अगर इतना आपका बिल्कुल परफेक्ट है तो हम आगे बढ़ेंगे। सेट का निर्माण किस तरह से करें, क्या उसमें सावधानियां बरतें और किस तरह से उसको बनाया ताकि हमको फ्यूचर में, भविष्य में कभी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सेट का निर्माण का तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आपकी दिशा किस तरह से है, आपका जो डायरेक्शन हो किस प्रकार से है। सबसे बेस्ट डायरेक्शन माना जाता है जो दिशा, वो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर होनी चाहिए। और सेट की जो साइड वाली जाली है वो उत्तर और दक्षिण का होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज़ का बात करें तो सेट के मैक्सिमम आप चौड़ाई 25 से 30 फीट रख सकते हैं, और लंबाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं। लंबाई में कोई सीमा नहीं है, लेकिन हाँ, चौड़ाई में आप हमेशा ध्यान रखें 25 से 30 फीट ही रखें, नहीं तो आपको आगे जाकर नुकसान भी हो सकता है किसान भाई। और चौथा बात करें, शेड की दोनों तरफ की जाली जो साइड वाली है, उसके दीवार का जो फर्श है वो 6 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो चूजों को सही टाइम पर हवा नहीं मिल पाएंगे, जिसकी वजह से मोटिलिटी की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। अगर आपका समर्थ है पक्का फर्श करने में, तब पक्का फर्श कर दें आप सेट का, वो बहुत ही अच्छा रहता है। नहीं तो उसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेट का छत का जो हम बात करें दोस्तों, वो सीमेंटेड ही रहे, या आप अल्वेस्टर की चादर बना हुआ वो यूज कर सकते हैं। अगर आप समर्थ हैं बीच बीच में वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ने में ऊपर में, तो आप वो छोड़ दें, नहीं था उसको आप छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। जो छठा पॉइंट का हम लोग बात करेंगे सेट की ऊंचाई के बारे में, तो ऊंचाई जो उसका फर्श से 8 से 10 फीट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए दोस्तों। नहीं तो आपको ठंडियों के दिनों में मुर्गों को ठंड लग सकते हैं। और जो बीच का जो 8 से 10 फीट तो मैंने साइड का बताया है, जो सेट का जो जहां आपका पानी गिरता है जो सेट का, उस साइड का बता रहा हूं। और जो बीच का होता है वो 14 से 15 फुट से अधिक नहीं होना चाहिए। इस सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, बारीकी से बनाएं। अब बारिश के दिनों में जो पानी का बौछार सेट में ना आए, इसके लिए आप चादर के दोनों साइड हो सके तो 3 फीट तक बाहर निकाल दें, नहीं तो आगे आपको जाकर परेशानी उठानी पड़ सकती है। बार बार आपका बारिश का जो पानी हुआ फार्म के अंदर
हमेशा ही आएंगी, जिससे आपका जो लीटर वो गीला हो जाएगा। सेट के अंदर का जो बिजली है, प्रकाश, दाने व पानी, बर्तन, पानी के टंकी आदि इस सब का उचित व्यवस्था करें। इसमें कहीं भी कोई कंप्रोमाइज ना करें। लंबे सेट की सुनिश्चित दूरी, अगर ज़्यादा दूरी हो जाता है लंबे सेट का, तो उसको आप कोशिश करें कि 2 भाग में बांट दें, जिससे आपको मुर्गों के ज़्यादा दौड़ भाग ना हो, जिसकी वजह से उसका वेट कम ना हो। और हम अगला टॉपिक हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, दाना व पानी के बर्तन को लेकर कि कितना दाना दें, हम कितना दाना का बर्तन दें, कितना पानी का बर्तन दें मुर्गियों पर। तो मैं 100 चूज़ों के हिसाब से आपको बता दे रहा हूँ। 100 चूजे हैं तो कम से कम 3 पानी का और 3 दाने का बर्तन होना आवश्यक है। दाने व पानी का बर्तन मैनुअल हो या ऑटोमेटिक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 3 ही बर्तन कम से कम दें 100 मुर्गे पर। आप बुरादा या लीटर का बात करें तो बुरादा के रूप में लकड़ी का भी बुरादा या धान का छिलका का या मूंगफली का कुछ लोग यूज करते हैं हमारे किसान भाई। तो इसकी 3 से 4 इंच तो उसका जो मैक्सिमम लिया गया है, लेकिन कम से कम आप 2 इंच मोटी परत फर्श पर बिछाना चाहिए। बुरादा नया होना चाहिए, याद रहे फंगस एवं संक्रमण नहीं रहना चाहिए दोस्तों। इस सब चीज़ का बेहतर ख्याल रखें, इस सब चीज़ से आप सतर्क रहें कि आप पुराना फंगस वाला भूसी का आप न उपयोग करें, ब्रूडिंग का न उपयोग करें लीटर, नहीं तो आपका खराब हो सकता है। 5वां हम लोग ब्रूडिंग का बात करेंगे दोस्तों। जो ब्रूडिंग को लेकर क्या आपको महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ब्रूडिंग चूजे का जो होता है वो निर्धारित बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसका भविष्य के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ब्रूडिंग, आपका विकास के लिए। ब्रूडिंग का मेरा मतलब है कि चूजे को उचित तापमान प्रदान करता है, जैसे कि मुर्गी अंडे को सेते समय करती है। ब्रूडिंग कई प्रकार से लगाए जा सकते हैं दोस्तों, जैसे कि पहला हम बात करें बिजली की बल्ब द्वारा ब्रूडिंग, गैस द्वारा ब्रूडिंग, अंगीठी या सिगठी द्वारा ब्रूडिंग, कई तरह का ब्रूडिंग है। लेकिन मैं जो आपको मेन टॉपिक है मैं उसी के बारे में बात करूँगा। जैसे बिजली का बल्ब का ब्रूडिंग आपको लगाना है तो किस तरह से लगाना है मैं ये बता रहा हूँ। इसके लिए आपको बिजली के बराबर सप्लाई का पहला बात तो आवश्यक है। सर्दी में प्रति चूजे को कम से कम 2 वाट ऊर्जा की आवश्यक होती है, और गर्मी के चूजा में 1 वाट ही आपका पर्याप्त है। बिजली के बल्ब को लकड़ी या बांस के ठोकने या एल्युमिनियम के ब्रूडर में लगाकर पहले सप्ताह फर्श पर 6 इंच पर रखना चाहिए और दूसरे सप्ताह में 10 से 12 इंच कर देना चाहिए। अब ठंड में ब्रूडिंग का तो 12 से 15 दिन तक आप रख सकते हैं, 4 से 5 दिन तक करना पड़ती है जो गर्मी के दिन में, लेकिन ठंड में 10 से 12 दिन आपको 12 से 15 दिन करना ही पड़ेगा ब्रूडिंग। गैस ब्रूडिंग का बात करें तो किस तरह से यूज किया जाता है, तो क्षमता के अनुसार गैस ब्रूडिंग बाजार में आपको उपलब्ध है बहुत तरह का, जैसे कि 1000 2000 वाले गैस ब्रूडर जो मिलते हैं। गैस ब्रूडिंग का सबसे अच्छा तरीका है माना जाता है, अभी तक का जो सबसे अच्छा तरीका वो गैस ब्रूडिंग है। इस तरह से ब्रूडिंग करने से सेट के अंदर का समान टेम्परेचर बना रहता है दोस्तों। तीसरा बात कर जो अंगीठी या सिगटी द्वारा जो किस तरह से यूज किया जाता है, जिन जगहों में अधिक ठंडी पड़ती है या आपके बहुत सारे किसान भाइयों के यहाँ लाइन की बहुत समस्या रहती है, जो बिजली को लेकर वहाँ बार बार कटते रहते हैं, वहाँ के लिए इस तरह के ब्रूडिंग कारगर होते हैं। लेकिन सावधानी रखना बहुत जरूरी है, अन्य सेट के अंदर धुआं भर सकता है, आपके सेट के अंदर अन्यथा बहुत धुआं भर सकता है, वह सैचुरेशन के कारण चूजा की मृत्यु हो सकती है। इन चीज़ का बेहद ही ख्याल रखें। ब्रूडिंग आपको अगर आपके यहाँ लाइन की कमी है, बिजली का समस्या है, तो ही आप अंगीठी या सिगटी द्वारा ब्रूडिंग करें, अन्यथा सबसे बेस्ट गैस ब्रूडर ही है दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे जो दाना को लेकर कि दाना किस तरह से कब कितना देना चाहिए। तो ब्रॉयलर पालन में 3 तरह का आप दाना यूज कर सकते हैं, उम्र के अनुसार, वजन के अनुसार, हमेशा ही चेंज होते रहता है। पहला हम बात करें तो पहला जो होता है प्री स्टार्टर, 10 दिन तक आपको चलाना रहता है। जब से चूजा है तब से आप 10 दिन तक प्री स्टार्टर चलाएं। और दूसरा बात करें तो स्टार्टर जो 11 से 20 दिन तक चला सकते हैं। और तीसरा होता है जो फिनिशर,
21 दिन के बाद जब तक आप मुर्गा रखते हैं तब तक आपको फिनिशर चलाना है। लगभग 2 किलो वजन एक मुर्गा का आने में वो 3.5 केजी तक दाना आपका खा जाएगा। दाना खाता है और वो काफ़ी, आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप उसके दिन के हिसाब से ही आप उसको चारा दें। कौन सा चारा देना मैंने आपको बता दिया। अब पानी का अगला हम बात करेंगे। जो ब्रॉयलर चूजा 1 किलोग्राम दाना पर 2 से 3 लीटर पानी पी ही लेता है। अगर इससे आपको कम पी रहा है तो आपको इससे डॉक्टर से परामर्श लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। गर्मियों में यह मात्रा दुगनी हो सकती है। फिर भी एक साधारण तरह से देखा जाए तो यह पानी की खपत इस तरह से ही होती है। जितने सप्ताह का चूजा है उसमें 2 का गुणा करके घर पर जो मात्रा आएगी वह मात्रा पानी की प्रति 100 चूजों पर खपत होगी। जैसे कि पहला सप्ताह आपका 1 × 2 करेंगे तो 2 लीटर पानी 100 चूजा का। दूसरा सप्ताह 2 × 2 4 लीटर पानी 100 चूजा के अनुसार आपको बताया गया है। जगह का बात करें हम लोग दोस्तों, तो जगह कितना देना चाहिए, कब मुर्गा को कितना स्पेस देना चाहिए, इसका हम लोग अब ख्याल रखेंगे। तो पहला सप्ताह तो आपको 1 वर्ग फीट में जो होता है 3 चूजे रह सकते हैं, और दूसरा सप्ताह 1 वर्ग फीट में 2 चूजा, और तीसरे सप्ताह 1 किलोग्राम का जब वजन हो जाएगा तो 1 वर्ग फीट में 1 ही चूजा रहेगा दोस्तों। 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम का जब उसका वजन हो जाएगा तो 1.25 स्क्वायर फीट माने 1.25 स्क्वायर फीट। और 1.5 किलो से बिकने वाला चूजा जो होता है वो आगे वो 1.5 स्क्वायर फीट में होना चाहिए। ऊंची जगह आपको उपलब्ध कराने से चूजे की बढ़त अच्छी होती है। इससे कई बीमारियों से भी बचा जा सकता है। इस चीज़ का ख्याल रखें। उसको जगह भी पर्याप्त मात्रा में आप दें, इससे कमी ना करें। और सबसे अहम जो पॉइंट है वो लाइट को लेकर है। जो रात में चूजों को 23 घंटे प्रकाश देना आवश्यक है दोस्तों। पूरा 24 घंटा 23 घंटा, वह 1 घंटा का गैप रखना चाहिए, लेकिन सभी लोग नहीं रख पाते हैं। सब किसान भाइयों नहीं इस चीज़ को समझते हैं। खैर ऑप्शनल में इसका कोई दिक्कत नहीं है, ताकि चूजे को अंधकार होने पर भी डरे नहीं, इसलिए 1 घंटा का गैप दिया था। पहले व दूसरे सप्ताह में अधिक तीव्रता का प्रकाश देना चाहिए, वह उसके बाद प्रकाश की तीव्रता थोड़ी कम कर देनी चाहिए दोस्तों। इन सब चीज़ों का बेहद ही ध्यान रखिए। अगर आप एक पोल्ट्री फार्म बनाने जा रहे हैं दोस्तों, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। किस तरह से आपको जगह का चुनाव करना है, क्या करना, मैंने सारी चीज़ इस वीडियो में आपको बना दिया हूँ। मैं और भी जो बातें हैं मैं इस वीडियो में नहीं बता पा रहा हूँ, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। इसका पार्ट 2 में किस तरह से करना है। इन सब चीज़ों का बेहतर ध्यान रखें तो ही आप कुछ कर पाएंगे। अन्यथा आप मुर्गी में जो मुर्गी पालन कर रहे हैं उसमें आपका नुकसान हो सकता है। किसान भाइयों, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।